भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीप-टेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई है। 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है।
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। एनडीए में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, मैसूरू को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है। मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों, आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को
कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथियों, मैसूरू अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो? इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेक का स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संतजनों, गुरु बंधुओं और मैसूरू के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।